औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल है? ठीक है? एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से यासिर लोधी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आपके सामने हाजिर हूँ। और बच्चों, आज दोबारा से हम लेक्चर का आगाज़ चेनअप करेंगे, दोबारा स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। पहले थोड़ी सी रिवीजन आपको करवाना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज़ मैंने आपको याद करवाई थी, क्या आपने वो उन वैल्यूज़ को दोबारा से याद रखा है, उनकी प्रैक्टिस की है या नहीं की। बच्चों, उसमें मैंने लास्टली जो आपको बताया था, स्पेशली साइन ज़ीरो, मैंने आपको ये एक वर्ड यूज़ किया था कि साइन का जो ग्राफ होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल, आपने जब प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का आर्टिकल फिजिक्स में पढ़ा था, तो जब आप एक बॉल को थ्रो करते हैं तो स्ट्राइकिंग पॉइंट टू स्ट्राइकिंग पॉइंट, तो अब आप देखें जो साइन का ग्राफ है वो साइन 0 होता है और साइन 180 जाके दोबारा 0 होता है। आज के बाद जब भी साइन के ग्राफ की बात आए तो आपके जहन में प्रोजेक्टाइल आ जाए कि साइन 0 और साइन 180 दोबारा जाके उधर 0। तो खैर बच्चों, इसके दरमियान मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 0 और 180 के दरमियान 90 होता है, जहां पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ग्राफ में, साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, आपको याद है कुछ। तो बच्चों, इसमें साइन 30 उसी तरीके से, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये वैल्यूज आपको याद करनी है अज़बर तरीके से। मैं अब दोबारा उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट लूंगा जहां पे मैंने अपने लेक्चर का लास्ट में जहां पे एंड किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली जरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, tan π/3 -tan π/6 ओवर 1 + tan π/3 tan π/6। तो अब आप समझ गए tan 60, ये वैल्यूज भी उस दिन मैंने आपको टेबल बना के याद करवाई थी और मैंने कहा था ये वैल्यूज आपको अज़बर याद होनी चाहिए। tan 60 आपने लिखा जी, tan 60 की वैल्यू आप इधर प्लग इन करेंगे √3, और जब tan 30 π/6 की वैल्यू प्लग इन करेंगे 1/√3। इसी तरह डिनोमिनेटर में वैल्यूज को प्लग इन कर दिया गया। √3 से √3 कैंसिल, बेस में 1 + 1 2 हो जाएगा, ऊपर इन दोनों का एलसीएम √3 ले लेंगे। ऊपर √3 थे 3 - 1/√3/2, तो 2/√3/2। तो अब मुझे बताइए कि जब ये √3 नीचे उतरेगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज आपको अगर याद हो आप प्लग इन करेंगे क्वेश्चन के अंदर, आप अपना आंसर निकाल लेंगे। काइंडली जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 1 - tan² π/3 1 + tan² π/3। जी, तो मुझे बताइए ज़बानी कि हमारे पास tan 30 मुझे आप बताइए क्या होता है, यानी π/6। रेडियन में π/6 बोल रहे हैं। मैंने उस दिन आपको एंगल याद करने के मुताबिक भी कहा था कि 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, इसे फ्लुएंटली याद कीजिए। तो अब इधर जब आप देख रहे हैं कि tan 60 डिग्री या π/3 रेडियन, जब आप इसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे तो यहां पे 1 एज इट इज रहेगा, यहां पे √3 का होल स्क्वायर, 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसके स्क्वायर को लेंगे तो 1 - 3/1 + 3, ऊपर रह गया -2, नीचे 4, तो कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2, ऊपर माइनस का 2 बचता था, नीचे 4, कैंसिल होके -1/2 आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और उसे कहा इन सारे पार्ट्स को आप हल कीजिए फॉर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 एंगल नॉमिनेट किए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन इधर आपको सॉल्व करवाए जाए। मैंने एक पहला पार्ट सिलेक्ट कर लिया 30 डिग्री के लिए, वो मैं करवा दूंगा, और इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो मैंने 45 डिग्री के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपने हर पार्ट को 30 डिग्री के लिए भी दोनों साइड को बराबर शो करना है,
और 45 डिग्री के लिए भी दोनों साइड्स को आपने बराबर शो करना है। तो इसके लिए बच्चों पहले नंबर पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने हेडिंग दी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने 30 डिग्री को सिलेक्ट किया इस पार्ट के लिए। जब 30 डिग्री के लिए हो जाएगा आप 45 डिग्री के लिए खुद करेंगे इसे। अब मुझे बताइए जब 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में पुट होगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 एज इट इज साइन थीटा की जगह 30 डिग्री कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री। तो अब मुझे बताइए कि जब आप 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और यहां पे साइन 30 कॉस 30 इनकी वैल्यूज टेबल आपको याद है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। मुझे बताएं साइन 60 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन 30 1 ओवर 2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और यहाँ पे जब साइन 60 आपने पुट किया था वो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ऑलरेडी था, तो ये दोनों साइडें बराबर साबित हो गई। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अलहदा लेके हल कर लें, राइट को अलहदा और उन दोनों को कह दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज आल्सो राइट। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, अलबत्ता इसके मैं बारे में आपको दोबारा से अर्ज कर रहा हूं कि ये जो है tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 45 डिग्री के लिए मैंने सिलेक्ट किया है इसे। तो जहां जहां थीटा है इधर आप 45 डिग्री पुट कर दें और जब आप 45 डिग्री पुट करेंगे 2 इंटू 45 और इधर थीटा की जगह 45 पुट करेंगे वैल्यूज, तो tan 90 इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी। मैंने आपको वो जो टेबल याद करवाया था, मैंने कहा था साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। और ये बात आज याद रख लें कि कॉस तमाम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर 0 होता है। कॉस 90 पाई बाई 2 तो हमारे पास 0 होता ही है, cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 7 पाई बाई 2 0। पाई बाई 2 का जब भी ऑड मल्टीपल होगा उसका कोसाइन जो है वो 0 होगा। तो साइन 91 cos 90 0, 1 ओवर 0 इंफिनिटी, tan 90 बन जाएगा। इसी तरह जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की 2 इंटू 1 नीचे 0 आया तो 2 ओवर 0 ये भी इंफिनिटी, दोनों साइडें बराबर हो गई। अच्छा बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं, इट इज द मोस्ट क्यूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कई दफा शॉर्ट में आया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत दफा इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसे सॉल्व करें, अपने नोट्स बनाइए। तो इस क्वेश्चन को काइंडली देखिएगा, कहता है फाइंड एक्स इफ, कहते हैं x की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब ये पूरे का पूरा एक एक्सप्रेशन उसने आपको दे दिया और इस पूरे एक्सप्रेशन में एक वैल्यू यहाँ पे x इन्वॉल्व कर दी गई, इस x की वैल्यू आपने निकालनी है। आप इधर वैल्यूज प्लग इन कीजिए। मुझे बताएं tan 45 1, जब भी 45 पाई बाई 4 का जिक्र आता है तो आपके जहन में बात आ जाती है कि tan 45 एंड cos 45 डिग्री में डेफिनेटली आंसर आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan का आंसर क्या आएगा 1। तो इधर बच्चों tan 45 1, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, sin 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 1 ओवर 2, x एज इट इज रहा, ये स्क्वायर रूट 2 से 2 हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट 3। मुझे बताएं ये 1 में से 1 ओवर 2 निकल गया, 1 किलो में से आधा किलो निकले तो आधा किलो, 1 माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 2 रहा, यहां पे x स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल हो गया। यहां से स्क्वायर रूट 3 उधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों बात यह है कि बात क्वेश्चन होते शॉर्ट हैं लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपनी वर्थ रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काम आपको साथ के साथ करवाया जा रहा है काइंडली उसे मैनेज कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।